आई हैव अ कन्फेशन टू मेक टू यू गाइज। यस, मैं आज कुछ कन्फेस करने आई हूँ। मैंने कुछ ऐसी गलती की है जो कि अगर मैं एक यूट्यूब चैनल रन करती हूँ जिसमें 15,000 सब्सक्राइबर्स है, जो मुझे देखते हैं कि मैं उनकी आइडल हूँ या फिर मेरे तरह से वो पॉजिटिव रहना चाहते हैं या मेरे जैसे कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेरे जैसे खुश रहना चाहते हैं, तो ये गलती करना बनता नहीं है। सो इसलिए आई हैव कम टू कन्फेस। अभी बात ये है कि मैंने YouTube में सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया, राइट। आप लोग बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो, थोड़ा आप लोगों ने नोट किया हो तो एक्सेलरेट भी हुए हैं मेरे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स, राइट। तो अभी हुआ यूँ कि यस, मैं टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ थोड़ी बहुत, मेरा मेडिटेशन तो कर ही रही हूँ, पॉजिटिव रह रही हूँ, एवरीथिंग इज़ देयर, आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर रही हूँ। कुछ चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स आए, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स बताई। तो हुआ यूँ कि ऐसा हो गया था कि मैंने आपको फर्स्ट अपडेट वाली वीडियो में इन्फॉर्म किया है कि मैं ना एक लॉग रखूँगी कि एवरीडे कितने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपको दिखाऊंगी कि कभी एकदम डाउन भी हो सकता है, कभी हाई भी हो सकता है, सो दैट आप लोगों को पता चले कि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना तो कभी डाउनफॉल भी आता है, कभी अपवर्ड ट्रेंड भी आता है, तो इट्स ओके। उस टाइम हमें होप लूज़ नहीं करनी है। बट ये करते करते एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि मैं दिन में अप्रॉक्सीमेट 25 to 30 टाइम्स, एक्चुअली कभी कभी 30 से भी ज़्यादा टाइम्स मेरा YouTube स्टूडियो ओपन करके चेक करती थी कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े। अभी जस्ट थिंक, व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस मीन। जब मैं मेरा रिज़ल्ट जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ उसको दिन में 25-30 बार, इसका मतलब हर एक घंटे में, हर एक क्या आधी घंटा हो गया ना फिर तो ठीक है, 12 घंटे कैलकुलेट करें तो हर आधे घंटे में मैं अगर चेक कर रही हूँ कि कितना हुआ, इसका मतलब आई एम हाईली डेस्परेट अबाउट द रिज़ल्ट। मैं हर घंटे एक वैलिडेशन देख रही हूँ कि कितना बढ़ा ना, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज तो हो रहे हैं ना। एंड फ्रैंकली अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते थे तो मैं थोड़ी सी सैड भी हो जाती थी। एंड दिस इज़ नॉट अलाउड टू मी और एनी वन एल्स आउट देयर। जो भी इंसान कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है, डेस्परेशन मैनिफेस्टेशन का दुश्मन है, मैं हमेशा बताती हूँ। और अगर डेस्परेट हो गए तो आप कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप क्या, मैं भी नहीं। तो मैंने इमीडिएटली ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया एंड सोचा नहीं, ये गलत है, ये गलती मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। एंड वो डेस्परेशन को तोड़ने के लिए व्हाट आई डिड वाज कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिन में सिर्फ एक बार मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स देखूंगी। येस, ओनली वंस, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए लॉग बनाने के लिए, लिखने के लिए, एवरी मॉर्निंग ओनली वंस। उसके अलावा अगर मुझे एनी रीज़न के लिए या तो वीडियो अपलोड करने के लिए या आप लोगों के कॉमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए YouTube स्टूडियो ओपन भी करना पड़े ना, तो भी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना YouTube के, वो टॉप पे लिखे होते हैं। तो वो टॉप पोर्शन को मैं इस तरीके से हैंड से कवर कर देती थी, मतलब YouTube स्टूडियो ओपन करा एंड तुरंत मैं फ़ोन के टॉप पे हैंड रख देती थी कि मुझे ना सब्सक्राइबर्स तो नहीं देखने हैं, ठीक है। एंड फटाफट नीचे कमेंट्स को रिप्लाई करके बंद कर देती। सो ऐसा नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ तो मुझे चैलेंजेस ऐसे नहीं आएंगे अगर कुछ मैनिफेस्ट बड़ा कर रही हूँ तो कि डेस्परेशन नहीं होगा, रिजल्ट कब आएगा उसका सोचने की इच्छा नहीं होगी। हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब एक ही तरीके से फील करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम उससे बाहर आने के लिए क्या एक्शन लेते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सा कोट है, वो इंसान खुश नहीं होता है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। खुश एक्चुअली वो इंसान होता है जो उन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए काम करता रहता है। सो इफ़ यू आर बीइंग डेस्परेट, दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं, होता है, सबको होता है। बट आप उस डेस्परेशन से बाहर निकलने के लिए एक्शन क्या ले रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ डेस्परेशन से बाहर आने के लिए मैंने क्या एक्शन लिया, डिसिप्लिन। डी फॉर डेस्परेशन को रिमूव करके डी फॉर डिसिप्लिन जब आप इंक्लूड करोगे ना अपने रूटीन में कि ये तो नहीं ही देखना है, नो मैटर व्हाट, उस दिन आप उस डेस्परेशन से बाहर आ जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये करते हुए मुझे एक्चुअली 3 to 5 days हो गए हैं ये डिसिप्लिन वाला रूटीन करते हुए, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली धीरे धीरे मेरी क्या आदत भी कम हो गई है। पहले मुझे हर आधे घंटे में ऐसा होता था कि मैं YouTube स्टूडियो खोल के देख लूँ, अभी मेरी इच्छा नहीं होती, ठीक है, मतलब याद ही नहीं आता, इच्छा तो क्या नहीं होती, मुझे याद ही नहीं आता है कि मुझे YouTube स्टूडियो ओपन करके चेक करने हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। सो ये वीडियो मैं स्पेशली इसीलिए लेके आई हूँ बिकॉज अगर कहीं ना कहीं आप डेस्परेट हो
कोई चीज़ को लेके आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में बार बार वो रिजल्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको काउंटर कैसे कर सकते हो? एक डिसिप्लिन बना लो कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन है एक स्पेसिफिक पर्सन जिसे आप अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो और उसके बारे में ही आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, तो वो थॉट काउंटर करने के लिए एक कोई डिसिप्लिनरी एक्टिविटी ऐड कर दो कि अगर मैंने एक बार ये थॉट सोचा तो एक इक्विवेलेंट पनिशमेंट कुछ ऐड कर दो। यानी कि आप अगर दिन में खुद को अलाउ करो कि मैं 10 टाइम्स ही उस पर्सन के बारे में सोचूंगी, और जब भी वो पर्सन का थॉट आया ना उसको नोट कर लो, ठीक है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 10 बार से ज़्यादा वो थॉट अगर आता है तो आपको खुद को कुछ पनिश करना है कि या तो आप खुद की कोई फेवरेट चीज़ आज नहीं खाएंगे, या फिर फेवरेट अपना टीवी शो है वो नहीं देखेंगे, या फिर मेरा कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं देखेंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है वो नहीं करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके अंदर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है कि आज खाना नहीं खाऊंगी या फिर आज किसी भी तरीके से एक्सरसाइज नहीं करूँगी। ऐसा डिसिप्लिन में आलस नहीं डालना है या फिर डिसिप्लिन में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसा डिसिप्लिनरी एक्टिविटी चूज़ करो जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो लेकिन आपको पसंद है। कोई भी टाइप की हैबिट या एडिक्शन होता है ना, किसी को कोई भी टाइप का अगर एडिक्शन है तो वो आज नहीं करूँगा बिकॉज आई हैव थॉट दिस। तो वो बोलते हैं ना कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो अभी टेढ़ी करने का टाइम आ गया है। हमें डिसिप्लिनरी एक्शन खुद पे लेना ही पड़ेगा अगर हम डेस्परेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो। बिकॉज मैंने हमेशा से बताया है कि जब आप कोई सीड प्लांट करते हैं, ठीक है, ज़मीन में, उसमें रोज़ पानी डालते हैं, सनलाइट आता है, ठीक है, तो वो अपनी स्पीड पे ग्रो होगा, चाहे आप उसमें विश्वास करो कि ना करो। बट अगर आप उसको रोज़ खोद के बाहर निकालोगे कि कितना उगा है, जैसे कि मैं रोज़ हर आधे घंटे में खोद के चेक कर रही थी कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो वो प्लांट कभी नहीं उग सकता, नेवर एवर। तो हमेशा ये बात याद रखना कि डेस्परेशन जो है मैनिफेस्टेशन का दुश्मन है। वो डेस्परेशन को काटना किससे है? डिसिप्लिन से। या तो अगर आप में इतना डिसिप्लिन है तो खुद से टारगेट बना लो कि नहीं 10 टाइम से ज़्यादा तो नहीं सोचना है, ठीक है, और वो फिक्स कर लो कि ओके व्हेन एवर दैट थॉट कम्स इनटू योर माइंड, कैंसिल बोल के दूसरी चीज़ पे फोकस करना है। बट आप कैंसिल बोल के भी फोकस नहीं कर पा रहे तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लो कि तूने सोचा ना, तू उस फ्लो में बह गई ना, तूने जाने दिया, खुद पे कंट्रोल नहीं रखा, डिसिप्लिन नहीं रखा, इसलिए अभी पनिशमेंट का टाइम है। आज ये टीवी शो नहीं देखना है, आज ये वीडियो नहीं देखना है, आज ये फेवरेट चीज़ चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक नहीं खानी या पीनी है। ट्रस्ट मी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे पे काम करी है, ठीक है। मैं वो अमेजिंग सा जो हाथ रख के ओपन करती हूँ ना यूट्यूब स्टूडियो, मुझे मज़ा आ जाता है। मतलब अभी तो वो एक्चुअली बहुत कम हो गया। आज के दिन में मैंने शायद 2 बार स्टूडियो ओपन किया होगा, एक बार मॉर्निंग में और एक बार ऐसे ही नंबर ऑफ़ व्यूज़ देखने के लिए, जो मैंने वीडियो पोस्ट किया ना तो उस पर कितने व्यूज़ आए, तो मैंने ओपन करा वो ऊपर सब्सक्राइबर्स का पोर्शन हाइड करके। एंड ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ बिकॉज आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हो जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं लेट गो नहीं कर पा रही, मैं नेगेटिव हो रही हूँ, मैं डेस्परेट हो रही हूँ। मेरी जर्नी से आपको पता चले कि सारी प्रॉब्लम हर मैनिफेस्टेशन कोच को होती है। अगर कोई बोलता है ना यार आई कैन लेट गो, आई एम नॉट डेस्परेट, तो वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन कोच है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लेडी है, अमेजिंग सी मैनिफेस्टेशन कोच है, उनका बेबी नहीं हो रहा है, और अगर वो बेबी मैनिफेस्ट करना चाहती है, 5 इयर्स से नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, और वो सोच रही है कि नहीं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से एक कंसीव करूँगी, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करूँगी। आपको क्या लगता है एक औरत के मन में डेस्परेशन नहीं आएगा एक चाइल्ड को लेके? इट्स फॉल्स, बकवास करते हैं, सॉरी टू बी रूड बट बकवास करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। येस, बट ये पॉसिबल है कि उन्होंने प्रैक्टिस से, डिसिप्लिन से उस डेस्परेशन को कम कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उनके मन में से चला जाएगा, हमेशा आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस उस पर काम करना जानते हैं, इसीलिए वो कोच है। तो जिस दिन आप काम करना सीख जाओगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो आई होप यू गाइज लव टुडेज वीडियो एंड सॉरी मैं ये बार डेस्परेट होके सब्सक्राइबर्स चेक कर रही थी, बट अभी मैंने उस पर काम कर लिया, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड इफ़ यू आर प्राउड ऑफ मी देन प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो। मेरा मैनिफेस्टेशन 20,000 सब्सक्राइबर्स का जल्दी से पूरा करवाओ। अगस्त आ गया है, एक ही महीना है, 30 अगस्त के पहले इट हैज़ टू हैपन एंड ब्लेस मी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।